श्री वैष्णव संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए हैं जिनका नाम है वेदांत देशिका। उनके पिता का नाम अनंत शूरी और माता का नाम टोटरम्मल था। तो उनके माता पिता भगवान वरदराज के बहुत ही महान भक्त थे। तो भगवान से प्रार्थना करते पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भगवान तिरुपति ने उनको सपने में कहा कि कृपया आइए और मेरे दर्शन कीजिए, तरह से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उनकी पत्नी के सपने में भी पद्मावती जी उसके सपने में आई और कहा कि आप तिरुपति बालाजी आइए और दर्शन करिए, से आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। तो दोनों ही पति पत्नी तिरुमला गए और वहाँ पे उन्होंने भगवान श्रीनिवास के दर्शन किए। तो दर्शन करने के बाद जब वो रात्रि को सो रहे थे तो भगवान श्रीनिवास एक बालक के रूप में उनकी पत्नी के पास में आए और उनकी पत्नी को एक घंटी उनके हाथ में दी और उस बालक ने कहा कि इस घंटी को आप निगल लीजिए। तो जैसे ही उन्होंने बैल को निगल लिया, भगवान वहाँ से गायब हो गए और उसी समय भगवान के विग्रह जहाँ पे थे श्रीनिवास भगवान के उस मंदिर में गर्भगृह में भगवान की घंटी जो है वो वहाँ से गायब हो गई। तो प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा था कि हो सकता है किसी ने घंटी चुराई हो यहाँ से, तो इस तरह सभी सोच रहे थे। तो उसी रात को भगवान जो है मुख्य जो पंडित जी थे उनके सपने में आए। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और बहुत ही जल्दी एक महान आचार्य प्रकट होने वाले हैं। तो पुजारी भी बहुत प्रसन्न हो गए कि भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो इस तरह दोनों पति पत्नी घर आ गए और 12 साल बाद में उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा वेंकटनाथ। भगवान श्रीनिवास की कृपा के कारण उन्होंने वेंकटनाथ राम रखा और वो भगवान की घंटी के अवतार माने जाते हैं। जिस प्रकार घंटी को जब बजाते हैं तो ध्यान आकर्षित होता है, उसी प्रकार वेंकटनाथ भी अपने दिव्य ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे और भगवान के इस महान ज्ञान को और भगवान की भक्ति को आगे प्रचार करेंगे पूरे संप्रदाय में। तो जब वेंकटनाथ छोटे थे तब उनको उनके जो चाचा थे जिनका नाम था आत्रेय रामानुज, उनके संरक्षण में रखा गया। तो जब वो बच्चा छोटा था तो रामानुज उनको एक मीटिंग में लेके चले गए, जब उस मीटिंग का नाम था कालक्षेप। मीटिंग में महान महान आचार्य जो हैं वो भगवान के वैदिक जो ज्ञान था उसके बारे में आपस में निष्कर्ष निकाल रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। और उस सभा में जो है मुख्य जो आचार्य थे उनका नाम था नागददार अंबार और वो भी श्री संप्रदाय में एक महान आचार्य थे। तो जैसे ही उन्होंने उस छोटे बालक को देखा तो वो बहुत उस बच्चे से आकर्षित हो गए और उन्होंने बच्चे को कहा कि अपने पास में आके स्टेज पे आके बैठो। तो उसके बाद में जब वो वापस अपना जो है जो कथा वो वापस बताना चाह रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि उन्होंने इस कथा को कहाँ पे रोका था और किस विषय में बात कर रहे थे। तो उनमें से कोई भी शिष्य इस बात का सही से जवाब नहीं दे पाया कि उनके गुरु जो है किस बात पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन वो छोटा बच्चा वेंकटनाथ ने तुरंत ही बताया कि वो किस बात पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने पूरा एकदम अच्छे से पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि आप ये बातें बता रहे थे। तो गुरुजी उस बालक से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और वो उनको शिष्य रूप में उनको स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन चूँकि उनकी उम्र बहुत कम थी इस वजह से उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम आगे चलकर बहुत बड़े आचार्य बनोगे और इस श्री वैष्णव संप्रदाय को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाओगे। तो जब उनके सारे संस्कार उनके माता पिता ने संपन्न कर दिए, उपनयन संस्कार वगैरह, तो उन्होंने उस बच्चे को उनके जो चाचा थे उनके ही संरक्षण में आगे पाठशाला में भेजा। तो इस तरह उनको काव्य, नाटक और शास्त्र में पारंगत किया गया। तो चूँकि अब वो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और को ज़्यादा चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर नहीं थे और बहुत तपस्या में जीवन बिता रहे थे। तो गुरु ने एक ब्रह्मचारी को भेजा कि वेदांत देशिका से जाओ और उनसे कुछ दक्षिणा प्राप्त करो और कुछ दान लेके आओ, क्योंकि वेदांत देशिका गृहस्थ थे। तो वेदांत देशिका ने स्थिति को समझा और वो उस ब्रह्मचारी को गर्भगृह में लेके गए महालक्ष्मी के सामने और वेदांत देशिका महालक्ष्मी के सामने जाकर स्त्री स्तुति गाने लग गए। तो जैसे ही उन्होंने स्त्री स्तुति खत्म की तो ख़त्म होते ही वहाँ पर सोने के सिक्कों की बारिश होने लग गई।
विष्णुतेज राजाधिराज तव जय 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 देवादिदेव जय वासुदेव श्रीरामचंद्र जय कल्किरूप शौरीश मोद देवी निनाद जय जय। इस तरह उन्होंने दान दिया। तो उसके बाद उनके गुरु की मृत्यु होने पर वो तिरुवनंतपुरम गए। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना अर्पित करी और उसके बाद में उन्होंने भगवान हयग्रीव की प्रार्थना करी। तो भगवान हयग्रीव उनके सामने आए और उनको दर्शन दिए। भगवान हयग्रीव ने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि भगवान हयग्रीव ज्ञान के भगवान हैं, ज्ञान वितरित करने के। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बहुत ही जल्दी तुम सारे ज्ञान में पारंगत हो जाओगे और भगवान के नाम का प्रचार करोगे। तो ये जो है वाद विवाद में बहुत ही पारंगत थे और वाक जाल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो उन्होंने अनेक विद्वानों से बहुत वाद विवाद किया और इनके पूरे वाद विवाद एक पुस्तक में अंकित है, जिसे शतदूषणी कहते हैं। तो वहीं पर उनको ये उपाधि दी गई वेदांत देशिका की भगवान रंगनाथ के द्वारा। तो क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे थे, तो उनके बहुत सारे दुश्मन भी बन रहे थे जो उनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। तो उनमें से एक ने एक सपेरे को भेजा और सपेरे को सांप देकर भेजा वेदांत देशिकर के पास में। सपेरे ने एक सांप छोड़ा वेदांत देशिकर को मारने के लिए। वेदांत देशिकर जहाँ बैठे थे उन्होंने वहाँ पर 7 लाइनें खींची अपने चारों तरफ, ताकि कोई व्यवधान नहीं हो। तो उनमें से जो सांप छोड़ा था वो सांप एक भी लाइन को पार नहीं कर पाए। तो इस तरह सपेरे को लगा कि अब उसको चैलेंज दिया जा रहा है। तो उसने एक बहुत ही खतरनाक सांप को वेदांत देशिकर के ऊपर छोड़ा। सांप का नाम था संग बालन। तो वो सांप जो है वो सारी लाइनों को पार कर गया। वो सांप जो है बहुत तेज़ी से वेदांत देशिकर की तरफ बढ़ रहा था उनको मारने के लिए। तो उस समय वेदांत देशिकर ने भगवान गरुड़ को याद किया और गरुड़ देव से प्रार्थना अर्पित करी। तो गरुड़ देव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने सांप को लिया और वहाँ से सांप को लेकर उड़ गए। तो जो सपेरा था वो पूरी तरह से उसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। तो वो तुरंत वेदांत देशिकर के पास में गया, उनके चरणों पर गिर पड़ा और उसने उनसे माफ़ी भी मांगी कि कृपया मेरे सांपों को वापस लौटा दे, यही मेरी जीविका है और उसके बाद मैं अभी कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। पुनः उन्होंने गरुड़ देव से प्रार्थना अर्पित करी और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान गरुड़ ने वो सांप वापस उनको दे दिया। एक अन्य अवसर पर एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने उनको चैलेंज दिया कि तुमको एक रात्रि में 1000 श्लोकों की रचना करनी है भगवान रंगनाथ के ऊपर। तो उन्होंने इस चैलेंज को लिया और अगली सुबह उन्होंने 1000 श्लोकों से रचना करके वो जो है शास्त्र उनको अर्पित किया और उन्होंने उसका नाम रखा पादुका सहस्त्रम। 1000 श्लोक जो भगवान रंगनाथ के चरण कमलों की प्रशंसा करते हैं। सुंदर सुगर सहज मनहारी ब्रजबाला